तो सेशन रिकॉर्ड होती है, हर एक सेशन रिकॉर्ड होती है जो क्लासेस के बाद आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम उस एडवर्टाइजमेंट को खोलते हैं जो मैंने आपको भेजा था। एडवर्टाइजमेंट को अब बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो 8 बजे की टाइमिंग है जो कि नेक्स्ट मंडे से हमारे सॉरी नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से शुरू हो रहा है, उसमें 2 कोर्सेज़ है। सेम टाइम पे 2 कोर्सेज़ है, बस अलग-अलग दिन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल की। एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड सामने आपको दिख रहा हो। एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड। इसके अंदर क्या-क्या है? ये सबसे बता दूं, इसके अंदर कंप्लीट एक्सेल 365 बेसिक टू एडवांस होगा। देखिए, टॉपिक को बेसिक और एडवांस दोनों कराऊंगा मैं। रीजन ये है क्योंकि मेरे आप लोगों की एक ग्रुप क्लासेज है और आप में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक ज्यादा नहीं आता होगा, किसी को बेसिक आता होगा। इसलिए हम हर टॉपिक को हर दिन बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि बेसिक पढ़ रहे हैं या ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। सब कुछ समझ में आया उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इसमें एडवांस पिवट टेबल और डैशबोर्ड की बात करेंगे। इसमें 500 के आसपास फॉर्मूले विथ ट्रिक्स की बात करेंगे। पावर क्यूरी होगा, डेटा मैनेजमेंट होगा, डायनेमिक चार्ट्स होंगे और डेटा एनालिसिस करके जो डैशबोर्ड बनती है वो डैशबोर्ड इसके अंदर होगा। अब ये जो शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा हुआ, जिनको कंटेंट का पीडीएफ नहीं मिला है, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिएगा, मैं आपको कंटेंट का पीडीएफ दे दूंगा। ये जो होगा ये होगा आपको मंडे वेनसडे फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन में, एक दिन क्लास होगी और एक दिन प्रैक्टिकल आप करेंगे। क्या है कि मेरे पास जो भी आप जितने लोग 15 लोग ज्वाइन कर रखे हैं, वो 15 लोग क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स होने के कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोगों के पास टाइम की कमी होती है। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस क्लास लेके डेली प्रैक्टिस आप लोगों की पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने एक दिन क्लास और एक दिन प्रैक्टिकल किया। तो अगले दिन आपको प्रैक्टिकल का मटेरियल मिलेगा, जैसे कुछ वीडियो मिल सकते हैं, कुछ फाइल्स मिल सकता है, कुछ आर्टिकल्स मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, तो आपको अगले दिन मिलेगा। दूसरा है हमारा वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। तो सेम आपको ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन ये भी चलेगा। ये आपको 8 to 9 सेम टाइम रहेगा और इसमें आपको हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, लॉजिकल कंडीशन, लूप्स, इवेंट्स, फंक्शंस, यूजर फॉर्म, डेटाबेस कनेक्टिविटी, मेलिंग ऑटोमेशन, आउटलुक, जीमेल जैसे चीजों पे, और साथ में कुछ लाइव रिपोर्ट ऑटोमेशन भी आपके साथ करेंगे। तो पूरे वीवीए क्लासेस के अंदर होंगे। तो एक टाइमिंग पे 6 दिन में 2 कोर्स होगा। आप चाहो तो दोनों एनरोल कर सकते हो या कोई एक एनरोल कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल अच्छा से आता है, वीवीए पे चॉइस है, तो वीवीए एनरोल करो। तो वीवीए क्लासेस आपको ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे होगा। अगर आप एडवांस एक्सेल लेते हैं तो एडवांस एक्सेल की क्लासेस होगी और वो किसका डे होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अगर दोनों लेते हैं तो मंडे टू सैटरडे चलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर दोनों सही होगा क्योंकि वीवीए सीखने के लिए एक्सेल चाहिए। तो देखिए, वीवीए है क्या? वीवीए कोडिंग है, मतलब कि आप जो एक्सेल पे चीजें कर रहे हैं उसी को वीवीए के थ्रू कैसे चेक करेंगे, वो चीज आपका वीवीए प्रोग्रामिंग है। तो आप पैरेलल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा सिखाने का कुछ ऐसा तरीका है जो कि आप सीख सकते हैं। इससे पहले मैंने कई सारे बैचेस को किए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए बारी बारी से हम दोनों कोर्स के बारे में कुछ सैंपल चीजें बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे। हम्म, मैं बोला हूं कि दोनों कोर्स भी एक साथ ले सकते हैं या 1 by 1 ले सकते हैं। दोनों कोर्स अगर लेते हैं तो मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, डेली क्लास होगी 1 घंटा। हम्म, तो सर ठीक है सर। तो ये आप देखिए, और टाइमिंग जो है आपका फिक्स होगा। टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम कहेंगे सर चेंज कर दिया, नहीं, क्योंकि एक ग्रुप क्लासेज है और एक ग्रुप क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टाइम सेट करना होता है। सो टाइमिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं बात करूंगा इस पे, फोन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सेल के टॉपिक में कि
अब इसमें मैंने बात कर रहा हूं एडवांस एक्सेल की। तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल होता क्या है, राइट? अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या एडवांस एक्सेल अलग एप्लीकेशन होता है, या कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि एडवांस एक्सेल मतलब कि कोई एक्सेल के जो बड़े बड़े फीचर्स हैं उसको एडवांस करते हैं, जैसे वी लुकअप एडवांस होगा, पिवट एडवांस होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है कि टॉपिक बेसिक है या एडवांस है। वो डिपेंड करता है हमारी आपकी यूज के ऊपर। अब इसके लिए आपको हम दो एग्जांपल देंगे जिससे आपको समझेंगे कि बेसिक एडवांस होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं कि मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया, यहाँ पे 30 टाइप किया। अब कॉपी पेस्ट करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, इसमें कंट्रोल वी कर दिया, तो 30 जो है 10 से रिप्लेस हो गया। 30 क्या हो गया? 10 से रिप्लेस हो गया। लेकिन अगर इसी में हमारे पास राइट क्लिक करें या इसी पे करें, यहाँ पेस्ट स्पेशल हो, क्या होता है? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल या राइट क्लिक करने से भी पेस्ट स्पेशल आती है। तो पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि हम जो कॉपी किए हैं उसको हम पूरा पेस्ट ना करें, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करें, तो एक नया फीचर देता है। हम यहाँ पेस्ट स्पेशल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन में यहाँ होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसमें ऐड कर दिया। अब अगर मैं ओके करूंगा तो 10 30 पे पेस्ट नहीं करेगा, 10 और 30 के बीच में कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट 40 पेस्ट। जैसे एक बार और बता रहा हूं, पेस्ट स्पेशल मैंने मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा और देखिए 4400 इसमें पेस्ट। तो आप बोले सर कौन सी बड़ी बात है? अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेसिक और एडवांस फीचर की। तो ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया, तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि पेस्ट स्पेशल करते समय ऑपरेशंस के ऑप्शन को चूज करने से क्या हो। और कोई ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर, जो बड़े बड़े टेक्निक ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पे आप जाएंगे, बड़े बड़े क्लासरूम्स होंगे, टीचर आएगा, टाई शाई लगा के आएगा और आपको यही बताएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इसको जानने से हमारा काम नहीं है, हमें जानना है इसका यूज। दवाई का नाम अगर जान जाए तो क्या लगता है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे? आपको जानना है बीमारी का सिम्टम्स, और उस सेंटेंस में आपको कौन सा मेडिसिन देना है वो पता करना है, तब डॉक्टर होंगे ना। सेम लाइक, तो अब एक वर्किंग प्रोफेशनल के साथ पढ़ेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसका यूज क्या है। चलिए, अब इसी चीज को अगर एडवांस एक्सेल में मेरे साथ पढ़ते हैं तो क्या मैं पढ़ाऊं? सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। तो यहां जैसे 10 मान लीजिए 10% या 20% लिखना है तो 20% का सिंबल लेंगे। अगर आपने 20 टाइप कर दिया, इसके ऊपर परसेंट का सिंबल देते हैं, तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। तो मतलब कि मुझे टाइप अभी करना है और बाद में परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसी चीज को डेसिमल्स में लिखेंगे, 0.20, देन हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे 20% आएगा। ठीक है, अब यही पे प्रॉब्लम है। हिमांशु जी प्लीज म्यूट कर ले। यहाँ पे रैंड, यहाँ पे इक्वल, मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा। रैंड बिटवीन करके मैं यहाँ पे कुछ नंबर देता हूँ। रैंड बिटवीन एक फॉर्मूला होता है जो रैंडम नंबर देता है, तो ये रैंडम नंबर मुझे दे दिया। तो मेरे कलीग ने मुझे एक डेटा भेजा, अब उनके हिसाब से ए परसेंटेज में है 71%, बट एक्सेल के हिसाब से 71 नंबर है। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे 500 का 71% निकालना है, तो अगर परसेंट फॉर्मेट में होगा तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर,
but in the number format, then you have multiply both of, get the wrong result, need to change formula. ओके, और मैं अपना फॉर्मूला चेंज, जहां पे मुझे इस, क्या बोलना है, कुछ बोल रहे हैं सर, चलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे अगर परसेंटेज फॉर्मेट में होगा तो मल्टीप्लाई कर लूंगा, अगर वो नंबर फॉर्मेट में हुआ तो मुझे डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। अब इस डेटा को जहां मुझे यूज करना है ना, वहां मैं इस तरह के फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकता कि वहां पे और भी बहुत सारे डेटा आते हैं। सो मैं वहां वहां पे फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ क्या है कि मेरे पास कलीग ने डेटा भेजा है, डेटा में उन्होंने हेडिंग का यहाँ परसेंटेज दे दिया है और यहाँ पे क्या है, नंबर दे दिया है। तो मेरे कलीग के हिसाब से 71% है। अब प्रॉब्लम ये है कि 70, मुझे 500 का अगर 71 निकालना है, तो 71 अगर परसेंट में होगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर। लेकिन अगर ये 71 नंबर में हुआ तो मल्टीप्लाई करने पे गलत रिजल्ट आएगा, तो मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम आ गई कि मुझे इसको यूज करने से पहले, जो नंबर आपको दिख रहा है, इसको यूज करने से पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट परसेंटेज का सिंबल लगा दिया तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। मैंने पहले ही बताया आपको कि 1 = 100% होता है, तो 71 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो मेरे पास दो चॉइसेस है। पहला है कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, 0 पॉइंट इस तरह से, या फिर परसेंटेज लगाओ। अब मैनुअल करेंगे, अगर डेटा 1000 2000 हुआ तो पॉसिबल नहीं है। क्या कि एक एक पे जाएं, इसको सेलेक्ट करें, इसको इस तरह से परसेंटेज में लगाएं, डबल क्लिक करें, परसेंटेज लगाएं, एंटर मारें, तो ये तो काफी लेंदी वर्क हो जाएगा। अब यहीं पे मैं अपना सीट वन का जो एग्जांपल बताया हूं, ये अप्लाई करूं। मैं किसी एक सेल पे जस्ट 100 टाइप करूंगा और इस 100 को कॉपी कर बाकी पूरे एरिया में सिलेक्ट कर, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और यहां डिवाइड करूंगा। ये क्या होगा, हर एक नंबर 100 से डिवाइड होगा और रिजल्ट क्या आएगा, डेसिमल्स। नाउ वी जस्ट अप्लाई द परसेंटेज। तो अब आप कंपेयर करें कि इसी एग्जाम्पल को हमने सीट वन में बताया, तो सीट वन में मैंने बताया कैसे इसको क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। तो इसको आप याद नहीं रखेंगे, आपका कोई काम का नहीं होगा। कभी अगर आपका अगर मेमोरी शार्प हुआ तो कभी आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन इसी चीज को जब मैं एक प्रॉब्लम के साथ बताया कि ये बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो आपने देखा इजिली हमने लगा, ठीक है। तो एडवांस एक्सेल इसी कहा जाता है, चाहे वो किसी तरह का डेटा हो, किसी तरह का रिपोर्ट्स हो, या किसी तरह का फॉर्मूला लगाना हो, उसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें, और एक बड़ी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम हमें मैनुअल कई घंटे लगा सकता है, उसको हम कुछ कुछ ही समय में कर लें। दैट इज द एडवांस एक्सेल। अब कुछ लोग बोलते हैं बराबर कि सर मुझे शॉर्टकट्स दीजिए एक्सेल। तो एक्सेल के जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो तो आपको F1 प्रेस करेंगे एक्सेल हेल्प से मिल जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, या गूगल से मिल जाएगा, यहीं पे शॉर्टकट सर्च कीजिए आप। यहीं पे शॉर्टकट सर्च कीजिए, देखिए कितने सारे शॉर्टकट्स आ गए, कीबोर्ड से शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट की बात होती है तो काम की, जो आप काम कर रहे हैं उसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए। चलिए इसकी भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे यहाँ पे मैं कुछ डेटा बना रहा हूं, मैं डेटा बड़ी जल्दी बना लेता हूं। तो यहाँ पे हमने जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह से हम दिसंबर तक हमने लिया।
बस छोटा करता हूँ, और इस पे मैंने रैन बिटवीन की मदद से कुछ नंबर्स दे दिया। तो मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह से नंबर रिसीव हुए, फिलहाल तो ये मंथली है तो चलो 12 है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका 100 भी हो सकता है, 200 भी, इस तरह से कॉलम्स हो सकते हैं। अब ये डेटा मिला, अब आपका बॉस का कहना है कि मुझे इस तरह के नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे इसके नंबर्स के साथ इसका अचीवमेंट परसेंटेज भी चाहिए। मतलब सबको हर महीने 70 टारगेट दिया गया है, तो मुझे क्या करने के लिए बोला गया कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, इसमें परसेंटेज अप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है 70 से, और फिर नीचे तक ड्रैग करके इसमें परसेंटेज का सिंबल लगाना। यहाँ पे हेडिंग परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये चीजें हर कॉलम के साथ करना है। अब यहाँ 12 कॉलम है, तो में भी 4-5 मिनट लगेगा, मैं कर लूंगा। लेकिन जब ये 100 होता या 200 कॉलम होता या 500 कॉलम होता, तो 50 कॉलम ही होता, फिर भी आधा घंटा मुझे लग जाता। अब इसको मैं कम से कम समय में कैसे कर सकता हूँ? चलिए इसके लिए बात करते हैं। ठीक है? जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप 2 टुकड़ों में काटें। तो पहला टुकड़ा ये है कि मुझे हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। हर कॉलम के बाद क्या करना है? एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। कैसे करें? जस्ट हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और यहां पे एक सीक्वेंस नंबर देंगे। क्या देंगे? सीक्वेंस नंबर। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और नीचे तरफ ड्रैग किया। लेकिन ड्रैग करने से पहले हेडिंग भी चाहिए, तो मैंने हेडिंग दे दिया। तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है कि हमने क्या किए कि जो यहाँ जो नंबर अटेंड किया और उसी नंबर को मैंने डेटा के बाद रिपीट कर दिया, हेडिंग डाल दिया। अब मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? शॉर्ट। शॉर्ट में वो भी रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज करना है मुझे, कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल करना है शॉर्ट। तो कैसे करें? फाइंड एंड शॉर्ट एंड फिल्टर में यहीं पे आपको दिखेगा कस्टम शॉर्ट, और यहीं पे ऑप्शन दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? ऑप्शन। ऑप्शंस के अंदर दिखेगा आपको यहाँ पे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो सिलेक्ट किया, देन ओके। अब रो नंबर 1 को लिया, ये हेडिंग नहीं लेना है, प्लस ये भी शॉर्ट हो जाएगा, एंड जस्ट ओके। आप देखेंगे कि हर एक रो के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब 1 2 3 की जरूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। अब यहां पे दूसरा आता है कि मुझे इनको क्या करना है? डिवाइड करना है 70 से। तो इसको भी हम करेंगे। डेटा सेलेक्ट करते हैं और होम मेनू बार में ही फाइंड एंड सेलेक्ट होता है। इसके अंदर आता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के अंदर आता है ब्लैंक्स। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें जो ब्लैंक सेल है ना, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और ब्लैंक सेल में हम जब भी कुछ करेंगे तो एक सेल में हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने V2 डिवाइड बाई 70 कर दिया। अब मैं यहाँ नॉर्मल एंटर मारूं तो सिर्फ C2 पे एंट्री होके कर्सर नीचे आ, लेकिन मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, जितना सिलेक्टेड एरिया है सब में फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। जब भी फॉर्मूला कॉपी होता है तो रेंज इंक्रीज होता है, और यहाँ पे हमने परसेंटेज लगा। प्रॉब्लम सॉल्व। तो जिसको बोलते हैं शॉर्टकट। तो हमारी क्लासेस में आपको इसी तरह के, हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, हमने जस्ट जैसे यहाँ पे लगाया ना, लगाने के बाद फॉर्मूला लगाया। अब एरिया सिलेक्टेड है ना, सारा एरिया सिलेक्टेड है बाकी, सारा एरिया सिलेक्ट करने के लिए हमने फाइंड यहाँ सिलेक्ट में गो टू स्पेशल और यहाँ पे ब्लैंक क्लिक करके ओके किया, तो सिर्फ ब्लैंक एरिया को सिलेक्ट कर लिया इसने। अब यहाँ पे मैंने इक्वल किया और उसको डिवाइड बाय 70 करके एंटर प्रेस कर दिया, एंड हमने यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? तो इसी तरह के होंगे, और आप एलिजिबल हो जाएंगे कुछ इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाने के लिए। कुछ जो क्लासेस में देखिए डेटा है, इस डेटा से हमने पिवट लगाया और इस पिवट को हमने इस तरह की चीजों में विजुलाइज किया। तो इस तरह के हम कुछ डैशबोर्ड आपको इस क्लास में भी कवर करेंगे।
दिख रहा है? तो इस तरह के डैशबोर्ड कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ आपसे बनवाऊंगा क्लासेस में। तो डेटा एनालिसिस का यही मेन फंडा होता है कि आप जो है इसको इस डेटा को लें और डेटा को एनालाइज करके पहले उसकी समरी क्रिएट करें, देन उस समरी को आप विजुलाइज करें। विजुलाइज करने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुलाइज करने के लिए आप जो है पिवट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइसर इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज जो जरूरत है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेटा विजुलाइजेशन की क्लासेस में इस तरह की चीजें की जाएगी। अब बात करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग की, कि वीवीए प्रोग्रामिंग का क्या रोल रहेगा इसमें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हमारा वीवीए प्रोग्रामिंग होता क्या है। पहले इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे वीवीए वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको अलग से आपको सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। विजुअल बेसिक आपके सिस्टम में ऑलरेडी होता है, बस इसको अनेबल करना होता है। कहां से? फाइल के अंदर, ऑप्शंस, और यहाँ कस्टमाइज रिबन में डेवलपर टैब। डेवलपर टैब नेविगेशन होता है वीवी का। हालांकि ऐसा नहीं कि डेवलपर टैब जिसमें नहीं होगा उसमें वीवी यूज नहीं होगा, वीवी उसमें भी यूज होगा, राइट। लेकिन यहां से नेविगेशन होता है। तो विजुअल बेस वीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, ये आपका विजुअल विजुअल स्टूडियो नहीं है, वीवी 6 नहीं है, वीवी.नेट नहीं है। मतलब कि आप इनकी मदद से प्रोग्रामिंग बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बट वीवीए की मदद से हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर नहीं बनाते। हम जो भी बनाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क करता है। जी हाँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इस सबों में वर्क करता है। लेकिन हम जो बात करेंगे आपके साथ, वो बात करेंगे एक्सेल वीवीए प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो क्या क्या होगा अगर वीवीए को अगर प्रोडक्ट एक फैक्ट्री मान लिया जाए, तो इसका प्रोडक्ट क्या क्या है? तो इसका प्रोडक्ट है माइक्रोस, इसका प्रोडक्ट है फंक्शन, इसका प्रोडक्ट है यूजर फॉर्म। अब माइक्रोस क्या होता है? जैसे कि कोई काम अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं और काफी ज्यादा लेंदी है, उस काम को चुटकियों में करना, दैट इज द माइक्रोस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एक काम करता हूँ, आपके सामने एक प्रोग्राम बना के दिखाता ही हूँ, छोटा सा। हालांकि वीवीए हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन छोटा सा, ताकि मोटिव समझ में आ जाए कि हम वीवीए का इस्तेमाल करते क्यों हैं। आपको मोटिव समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए, मुझे इसको मुझे कई सारे शीट्स पे पेस्ट करने हैं। मैंने कई सारे शीट ऐड किए। अब मुझे इस डेटा को सारे शीट पे एक बार पेस्ट करना है। तो क्या करूंगा? इसको कॉपी करूंगा, अगली शीट पे गए, कीबोर्ड का शिफ्ट की होल्ड करूंगा, और लास्ट वाले शीट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप देखिए सारे शीट में पेस्ट हो गया। अब मुझे इसमें डायनामिक का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला रिमूव करना है, वैल्यू पेस्ट एज ए वैल्यू करना है। तो पहले सीट पे क्लिक किया, शिफ्ट से लास्ट वाले पे किया, और यहाँ पे कंट्रोल A करके कॉपी करके इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे हर सीट के जो रैंड बिटिंग का फॉर्मूला था और रिमूव हो गया। यहाँ मैंने क्या किया, एक डेटा, फटाफट डेटा क्रिएट किया कि मेरे पास कुछ 8 सीटों में डेटा है। अब मुझे इस सारे डेटा को एक अलग सीट पे क्या करना है, कैलकुलेट करवाना, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई जून महीने का सेल मुझे दे दो, मुझे इस पे डैशबोर्ड बनानी है। अब आपके बंदे ने क्या किया कि जून महीने का सेल्स को अलग अलग सीट्स में डाल के भेज दिया। अब प्रॉब्लम है कि आपको पिवट लगाना है, समीफ लगाना है, या वीलुकअप लगाना है, वो एक सीट पे वर्क करता है, मल्टीपल सीट पे वर्क नहीं करता है। तो आपको नीड है उनके सबको एक के नीचे एक के नीचे कुलेट करने की। अब 31 सीट्स है, मैनुअल कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि कोई शीट डबल टाइम पेस्ट होने के चांसेस है, या फिर कोई शीट छूट जाने के चांसेस है। अब यहीं पे मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा। देखिए,
यहाँ पे आते हैं, मॉड्यूल्स पे जाते हैं, सिंपल सा कोड लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कि एक माइक्रो डिफाइन करते हैं। माइक्रो में हम यहाँ पे कॉपी पी के नाम से माइक्रो ओपनिंग क्लोज करते हैं। ये हो गया माइक्रो डिक्लेरेशन, मतलब कि आप देखिए माइक्रो लिस्ट में आपको देखिए कॉपी पी आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमने बोला शीट्स, पहले नंबर शीट पे जाओ। ये क्या करेगा, ये पहले नंबर शीट पे चला जाएगा। फिर मुझे कंट्रोल ए करके डेटा सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। तो मैंने लिखा रेंज A1। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल को जानना क्यों जरूरी है, मुझे यहाँ कंट्रोल ए करके ऑल डेटा सेलेक्ट करना है। लेकिन पहले जानिए, जब हम कंट्रोल ए करते हैं वो एक्सेल का कौन सा फिगर होता है, वो होता है एक्सेल के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में करेंट रीजन। अब ये चीज पता रहेगा तो आप इजिली यहाँ कोड करेंगे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। अब मुझे कॉपी कर लिया, वापस डेटा शीट पे आना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अब मुझे, अब हो सकता है डेटा शीट में पहले से मेरा डेटा हो, तो मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। मतलब हेडिंग उठा के मैं रख लेता हूँ, एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं सबसे सबसे लास्ट में कैसे पहुंचूं, तो लास्ट में पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आजमाता हूं कि ए 65,000 या 10 लाख लिखिए डॉट एंड एक्सलेस अप। अब ए कोड क्या करेगा, यहां चला जाएगा ए 65,000 सेल पे, यहां पहुंच जाएगा और यहां से कीबोर्ड का कंट्रोल एंड अप एरो प्रेस करेगा तो कहां पहुंचेगा, सबसे लास्ट में जहां आपका डेटा होगा, सबसे लास्ट में। अगर मान लीजिए कि अगर इसी को मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं करूंगा तो क्या होगा, ए 65,000, यहाँ से कंट्रोल अप करेगा, कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। तो सबसे लास्ट में पहुंचता है डेटा के लास्ट में। लेकिन मुझे यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफसेट का। एक ऑफसेट एक्सेल में भी यूज होता है, 1 रो एंड 0 कॉलम। और यहीं पे हम कर देंगे पेस्ट स्पेशल। ठीक है, आप पेस्ट स्पेस चूज कर सकते हैं कि आपको ऑल चाहिए, वैल्यू, फॉर्मूला, फॉर्मेट, लेकिन मैं यहाँ कुछ चूज नहीं कर रहा हूं, तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट। उसके बाद जब जैसे डेटा को उठाएगा यहां से कॉपी करेगा तो हेडिंग को भी कॉपी कर लेगा, तो हेडिंग में आ जाएगा कि मुझे हेडिंग नहीं चाहिए कि ऑलरेडी हेडिंग है। तो जो जहां जब भी हम कोई डेटा पेस्ट कर, यहाँ भी जरूरी जानना जरूरी है कि जब भी हम एक्सेल का डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं उसका पहला सेल एक्टिवेट होता है। देखिए एक्टिवेट है ना आपका A2, तो यहां हम कोड लिखेंगे कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। बस, अब ये कोड सिर्फ एक सीट पे काम करेगा। अब मुझे इसको हर सीट पे काम करवाना है, तो उसके लिए हमें इसमें लूप लगाना पड़ेगा। फोर आई इक्वल टू चले सीट वन से, मतलब वन से लेके सीट्स डॉट काउंट, जितनी सीट है उतना बार, और उससे एक कम, क्योंकि डेटा सीट पे तो पेस्ट करना है, डेटा सीट को कॉपी करना नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट आई क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा, जो कि सीट वन को देगा। बस सिंपल सा, हमने करीब 4 या 5 लाइन का कोड लिखा, और देखिए जो काम घंटों का था वो वीवीए ने कुछ मिनट में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 सीट हो या 1,000 सीट हो, सारे सीट का डेटा एक के नीचे एक ही पेस्ट कर देगा कुछ मिनट या कुछ सेकेंड्स में। और ये होती है हमारी वीवीए की प्रोग्रामिंग। ठीक है, और इसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीजें भी हम इसके अंदर आपको कवर करेंगे। तो क्लासेस में क्या होगा, एडवांस सेक्शन डैशबोर्ड होगा और दूसरा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। आप ये दोनों कोर्स को चूज कर सकते हैं या किसी एक कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस सेक्शन में आपको बेसिक टू एडवांस हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा, फॉर्मूले के साथ, डैशबोर्ड के साथ। ठीक है, और हम आपको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम हर एक चीज डिटेल में आपको सिखाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वीवीए की और भी जरूरत पड़ती है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जैसे मेरे पास डेटा है और इसमें कोई यूनिक नेम नहीं है, पूजा यहाँ कई बार रिपीटेड है कई बार पूजा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पूजा का सेल्स चाहिए, तो कुछ लोग जो एक्सेल यूज करते हैं वो बोलेंगे कि वी लुकअप लगा दीजिए। वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया और डेटा को लिया और कॉमा 2,0 कर दिया। मैं दोबारा बता दो जिनको वी लुकअप नहीं पता है। वी लुकअप क्या करता है, किसी सेल वैल्यू को किसी रो किसी कॉलम में ढूंढता है और उससे रिलेटेड रिजल्ट यहाँ देता है। तो यहाँ पे हमने वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया और कॉमा 2 मतलब कि दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए एंड एग्जैक्ट मैच चाहिए, आ गए 57। पर प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाला पूजा नहीं आया, 54 वाला पिज्जा नहीं आया, उससे नीचे वाला पूजा नहीं आया। मतलब वी लुकअप हमेशा पहली वैल्यू को लुकअप करता है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे हर एक सेल का वैल्यू चाहिए, जितनी पूजा है सबकी वैल्यू यहाँ पे कॉमा कॉमा करके आ जाए। तो आपके पास अगर लेटेस्ट फॉर्मूला एक्सेल है तो आपके पास दो फॉर्मूले होंगे। कौन सा? एक फिल्टर का, फिल्टर लगाया, पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा और इंक्लूड में गए और हमने बोला कि भाई इसमें पूजा होना चाहिए, तो पूरा डेटा सिलेक्ट करके बोला, फिर बोला नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, नेम वाले कॉलम को और इक्वल टू पूजा कर। अब एंटर मारिएगा तो सारे पूजा इस तरह से लिस्ट में आएगा। देखिए मुझे यहाँ चाहिए कॉमा करके 57 कॉमा 54 कॉमा इस तरह से। तो उसके लिए आप टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन में यहाँ मैंने बोला कि मुझे सेपरेटर कॉमा चाहिए और ट्रू मतलब कि जो ब्लैंक आए उसको इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाया, इसको बोलते हैं एरे फॉर्मूला। इसको उठाया और हमने बोला कि इसकी सारे सेल की वैल्यू अगर इक्वल टू पूजा है तो इसका सेल्स रिटर्न करो, नहीं तो ब्लैंक करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो फॉर्मूले को मर्ज कर दिया। इस तरह की चीजें भी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए फॉर्मूला समझना पड़ा, पर एग्जाम्पल बताया कि इस तरह की भी फॉर्मूले अपने हिसाब से बनाना सिखाएंगे। मतलब एक ही एग्जाम्पल, एक ही प्रॉब्लम को हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज के साथ बताएंगे क्या हो सकता है। लेकिन हर पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि नॉर्मल एक्सेल से हो जाए। अब जैसे इसी में मुझे जो लास्ट 85 है ना वो चाहिए। माने वी लुकअप क्या करता है, किसी भी वैल्यू का फर्स्ट लुकअप करता है, फर्स्ट वैल्यू लुकअप करता है। मुझे अगर इसकी लास्ट वैल्यू लुकअप करनी हो तो मैं लेटेस्ट वैल्यू नीचे होता है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू दो। और ऐसी पॉसिबिलिटी कई बार मुझे भी आई है, कई बार हमारे स्टूडेंट्स को भी आया है। तब क्या करेंगे, तब यहाँ एक्सेल में नॉर्मली कोई नहीं है। एरे के थ्रू लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर आपको लगाना है, आप एक्सेल जानते हो, तो ठीक है, आप इस तरह के फॉर्मूले लगा लीजिएगा। लेकिन कई बार हमें किसी और के लिए लगाना होता है, जैसे मैनेजर्स के लिए लगाना है, किसी और के लिए लगाना है, तो उनको अगर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला समझाऊंगा, वो एक्सेल अच्छे से नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए कुछ सिंपल होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम वीवीए के थ्रू खुद के फॉर्मूले बना लेंगे। जैसे यहां देखिए, फॉर्मूले के लिए हम लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन फंक्शन में हमने दिया, मान लीजिए लास्ट लुकअप, एल लुकअप के नाम से फॉर्मूला बना रहे हैं, एल लुकअप। यहाँ पे इनपुट की, जब फॉर्मूले से वी लुकअप ही लगाया तो इसमें कितने इनपुट थे, 1 2 3 4 इनपुट थे। तो ऐसे इनपुट डिसाइड करना है। तो एन एज ए वेरिएंट, मतलब जिसको मैच करना है, लुकअप वैल्यू वेरिएंट है। आर, आर के जब कुछ भी लिख सकते हैं एज ए रेंज, और सी कॉलम नंबर है एज ए लॉन्ग। ये डेटा टाइप्स कहलाते हैं। ये सारी चीज क्लास में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली लगाना है डिम के एज ए रेंज, क्योंकि रेंज को डील करना है मुझे तो एक और रेंज चाहिए। और यहाँ पे लूप लगाएंगे कि 4k इन आर, फॉर ईच लगाना, सॉरी, फॉर ईच के इन आर। और यहाँ पे नेक्स्ट के, इसके बीच में कंडीशन लगाना है कि इफ के डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन, देन जो एल लुकअप है उसके ऊपर एल लुकअप डॉट
के डॉट ऑफसेट और 0 कॉमा C-1, क्योंकि ऑफसेट 0 से चलता है, इसे 1 माइनस करना पड़ेगा डॉट वैल्यू। बस यहाँ पे एंड इफ कीजिए। सिंपल सा हमने कुछ लाइन की प्रोग्रामिंग की और हमारा एक नया फॉर्मूला एल लुकअप नाम का तैयार है। यहाँ लगा लीजिए, यहाँ पे इक्वल एल लुकअप। इसमें लुकअप वैल्यू पूजा आ जाएगा, इसमें डेटा रेंज, ये आगे पूरा रेंज देने की जरूरत नहीं है, ये दे दिया, एंड कॉमा 2 कर दिया कॉलम नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसलिए एंटर मारिए, देखिए 85 आ गया। तो अगर आप एक्सेल जानते हैं अच्छे से तो इस तरह का मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके रिजल्ट जो है, इसके कंडीशन जो है प्री रिकॉर्डेड है, आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वीबीए प्रोग्रामिंग पता है, यू हैव मेक द ऑन फॉर्मूला एज पर योर कंडीशन, एज पर योर रिजल्ट। तो क्लासेस में यही सिखाई जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है चॉइस कि आप एक्सेल प्लस वीबीए दोनों बैच ज्वाइन करें। हफ्ते में 6 दिन क्लास होगा, 2000 2000 4000 की फीस होगी, या एनीवन चॉइस कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके भेजिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओके।